मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज प्रहर के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि प्रहर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रहर 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रहर होते हैं। दिन रात मिला कर के 24 घंटे के अंदर 8 प्रहर होते हैं। तो मैं आज आपको प्रहर के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि पहला प्रहर कब से प्रारंभ होता है। पहला प्रहर शाम 6 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक ये पहला प्रहर होता है। ये शाम से शुरू होता है। ये जिसे प्रदोष काल बोला जाता है। शाम से इसको शुरू करिए तो 6 7 8 9 4 घंटे का प्रहर होता है। 7 8 9 3 घंटे का होता है। 6 बजे से शाम 6 बजे से लेकर के 9 बजे का जो समय होता है उसे हम प्रदोष काल बोलते हैं। इस काल में देवी देवताओं की पूजा का बेहद ही शुभ समय माना जाता है। इस प्रहर में प्रदोष जो व्रत होता है इसी काल में पूजा होती है। इस काल में दिया बत्ती धूप बत्ती अपने घर में जरूर करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ये प्रथम प्रहर होता है। इसको 6 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक का ये समय होता है। दूसरा प्रहर जो होता है वो रात्रि 9 से 12 बजे तक का होता है। इसमें 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आप खरीदारी आज करने के लिए यह समय शुभ माना जाता है। इस दौरान वृक्षों को पेड़ पौधों को स्पर्श नहीं करना चाहिए और उन्हें क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। तीसरा प्रहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक के समय का होता है। ये रात्रि का प्रहर होता है। 12 से 3 बजे ये प्रहर तीसरा प्रहर माना जाता है। इसे निश्चित काल बोला जाता है। ये तांत्रिक क्रियाओं करने के लिए होते हैं। तांत्रिक जो क्रियाएं होती है उसमें 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जो कार्य होते हैं इसमें देवी देवताओं को पूजा नहीं किया जाता। इसमें तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। ये काम की बेला होती है। इसको अच्छा नहीं मानते हैं और तांत्रिक ये क्रियाएं इसमें होती हैं। चौथा प्रहर जो होता है वो 3 बजे से लेकर के 6 बजे प्रातः 3 से 6 बजे का जो समय होता है इसको उषा काल बोलते हैं। ये रात्रि का अंतिम प्रहर होता है। 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक 3 4 5 6 तो ये 4 5 ये भी 3 घंटे का समय होता है। इसमें ये चौथा प्रहर होता है। प्रातः 3 बजे से लेकर के प्रातः 6 बजे तक का समय ये होता है। ये अंतिम प्रहर रात्रि का अंतिम प्रहर होता है। रात्रि का जब हम प्रहर शुरू करते हैं तो 6 बजे से 9 बजे तक का ये प्रथम प्रहर हो गया। इसको प्रदोष काल बोला जाता है। दूसरा प्रहर रात्रि 9 से 12 बजे तक होता है। इसमें पेड़ पौधे आदि का स्पर्श नहीं किया। दूसरा प्रहर जो होता है वो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होता है। इसको निश्चित काल बोला जाता है। तो हम 3 3 3 का 3 3 दूनी 6 3 त्रिका 3 चौक 12 तो 12 इधर हो गया और 12 दिन का शुरू हो जाता है। तो रात्रि का प्रहर देखिए 6 बजे से प्रारंभ होता है। 6 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रथम प्रहर, फिर 9 बजे से लेकर 12 बजे तक दूसरा प्रहर, फिर तीसरा प्रहर 12 बजे से लेकर 3 बजे रात्रि तक ये तीसरा प्रहर होता है रात्रि का। और रात्रि में का चौथा प्रहर होता है 3 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक ये रात्रि का अंतिम प्रहर होता है। इसको उषा काल बोलते हैं। प्रातः 3 बजे से लेकर के प्रातः 6 बजे तक जो होता है उसको रात्रि का ये अंतिम प्रहर है। इसमें पूजा पाठ ध्यान इनका बहुत महत्व होता है। ये पूजा पाठ करने के लिए उषा काल बहुत पुण्यदायी होता है। इसमें पुण्यों का फल मिलता है। और 5वां प्रहर होता है सुबह 9 बजे से लेकर के सुबह प्रातः काल 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक का जो समय होता है वो पहला प्रहर होता है। ये दिन का प्रहर प्रारंभ होता है। रात्रि का प्रहर 9 बजे से 12 बजे तक प्रारंभ होता है। शाम 6 बजे से 9 बजे तक ये शाम का प्रहर प्रारंभ होता है। उसी प्रकार दूसरा प्रहर जो सुबह का प्रहर प्रारंभ होता है वो सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक का समय ये प्रथम प्रहर होता है। इस दौरान पूजा पाठ करने का बहुत अच्छा समय होता है। इसलिए प्रथम प्रहर दिन का जो प्रथम प्रहर प्रारंभ होता है वो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का प्रथम प्रहर होता है। फिर 3 घंटे का प्रहर होता है। सुबह का प्रहर 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पहला प्रहर होता है। इसमें पूजा पाठ ध्यान मन करने का अच्छा समय होता है। और छठा प्रहर इसको 9 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक का इसको माना जाता है। ये
प्रातः 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का समय इसमें मांगलिक कार्य आदि नहीं किया जाता है। 9 से 12 बजे के अंदर जो भी कार्य किए जाते हैं मांगलिक कार्य, उसका सही अच्छा फल नहीं मिलता है। और 7वां प्रहर होता है दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का होता है। इस समय शुभ कार्य आप कर सकते हैं। 12 बजे से बाद में आप शुभ कार्य कर सकते हैं। 9 से 12 बजे के बीच में आपको मांगलिक कार्य वर्जित है। और 12 बजे से बाद 12 बजे से 3 बजे, दोपहर 12 से 3 बजे तक का जो समय होता है, वो इस कार्य में शुभ कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं। 8वां प्रहर होता है शाम 3 बजे से 6 बजे तक। ये दिन का अंतिम प्रहर होता है, आखिरी प्रहर होता है। इस दौरान भूलकर भी सोना नहीं चाहिए। शाम 3 बजे से 6 बजे तक का जो समय होता है उसमें सोना नहीं चाहिए। इसमें सोने का निषेध बताया गया, निंद्रा इसमें नहीं आनी चाहिए। इस दौरान भूलकर भी आपको नींद नहीं लेनी चाहिए। तो 8 प्रकार के प्रहर बताए गए हैं कि दिन का प्रहर 6 बजे से प्रारंभ होता है, 6 बजे से 9 बजे तक। ये 3-3 घंटे का प्रहर होता है। 4-4 प्रहर होते हैं। 8 प्रहर होते हैं। 8 प्रहर दिन के, 8 प्रहर रात के होते हैं। तो दिन का प्रहर 6 बजे से प्रारंभ होता है, 9 बजे तक दिन का प्रहर होता है। ये 6 बजे से 9 बजे तक पहला प्रहर, और दिन का प्रहर फिर दूसरा प्रहर हुआ 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, ये दूसरा प्रहर दिन का प्रहर है। ये 7वां प्रहर, फिर तीसरा प्रहर दिन का हुआ 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। फिर चौथा प्रहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, ये अंतिम प्रहर दिन का होता है। तो 8 प्रहर होते हैं। तो शाम से हमने आपको जानकारी दी। रात्रि के प्रहर से आपको मैंने 8 प्रहर के बारे में जानकारी दी। पहला प्रहर 6 बज के रात्रि शाम 6 बजे से 9 मिनट तक, ये पहला प्रहर हुआ, ये शाम का समय होता है। फिर दूसरा प्रहर 9 बजे से 12 बजे तक। तीसरा प्रहर 12 बजे से रात्रि 3 बजे तक। फिर चौथा प्रहर 3 बजे प्रातः से लेकर 6 बजे तक का जो समय होता है वो उषा काल बोला जाता है। फिर उसके बाद अब दिन प्रारंभ हो गया तो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। फिर 5वां प्रहर, फिर सुबह का 6वां प्रहर 9 बजे से लेकर 12 बजे दोपहर तक होता है। इसमें मांगलिक कार्य आज करना वर्जित होता है। 9 बजे के बाद का पूजा पाठ का विधान अच्छा नहीं माना जाता। 7वां प्रहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होता है दोपहर। और 8वां प्रहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। यह दिन का आखिरी प्रहर होता है। इसमें इस दौरान भूल करके भी शयन नहीं करना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो आज हमने आपको 8 प्रहर के बारे में जानकारी दी। 4 प्रहर शाम के होते हैं, 6 बजे से प्रारंभ होते हैं शाम से, और दूसरा प्रहर प्रातः 6 बजे से प्रारंभ होता है। 3-3 घंटे का प्रहर होता है। 8 प्रहर होते हैं। आज हमने आपको प्रहर के बारे में जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसी जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।